नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे टॉप 3 मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स के बारे में। सबसे पहले जानेंगे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड क्या होते हैं, फिर कॉमन एसेट होती हैं जिनमें ये निवेश करते हैं, मल्टी एसेट फंड्स का कैटेगरी परफॉर्मेंस मतलब कहें एवरेज कितना रिटर्न दे देते हैं, और किन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए मल्टी एसेट फंड्स के अंदर। और जो हम 3 मल्टी एसेट एलोकेशन फंड डिस्कस करेंगे उनका फिर फाइनल रिव्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट आर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड क्या होते हैं? सेबी के रूल के अकॉर्डिंग ऐसे फंड्स को मिनिमम 3 एसेट्स क्लास में इन्वेस्ट करना होता है, और एक किसी एक मतलब हर में तीनों में मिनिमम 10% तो आपका एलोकेशन होना ही चाहिए। कॉमन एसेट्स होती है इसमें इक्विटी ग्रोथ के लिए, डेब्ट स्टेबिलिटी के लिए, गोल्ड और सिल्वर इन्फ्लेशन हेज के लिए, और राइट्स और इन्वेस्ट्स ऑप्शनल डाइवर्सिफिकेशन के लिए। मल्टी एसेट फंड का कैटेगरी परफॉर्मेंस देखते हैं। पिछले एक साल का एवरेज रिटर्न इनका 12.38% है। पिछले 3 साल की बात करें तो 16.87% सीएजीआर से ग्रोथ हुआ है। पिछले 5 साल में देखें तो 16.08% सीएजीआर से रिटर्न देते दिया है हमारा। अब बात करेंगे टॉप 3 मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की। तो पहला फंड है हमारा आईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, हाई ग्रोथ फोकस, एसेट अंडर मैनेजमेंट एयूएम 78,000 करोड़ का है। रिटर्न्स की बात करें तो पिछले एक साल में 14.87% सीएजीआर से ग्रोथ हुआ है। पिछले 3 साल में 19.17% सीएजीआर से ग्रोथ हुआ है, और पिछले 5 साल की बात करें 21.91% सीएजीआर से ग्रोथ हुआ है। एसेट एलोकेशन की बात करें तो इक्विटी में इन्होंने निवेश किया है 63.52%, हेज इक्विटी में किया है 7.51%, कमोडिटीज में किया है 9.65%, और रियल एस्टेट में किया है 1.48%, और कैश इनके पास है 6% का। तो इक्विटी लाइक रिटर्न विद डाइवर्सिफिकेशन सपोर्ट, मतलब इस फंड में काफी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है। हमारा अगला फंड है एचडीएफसी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, कंजर्वेटिव और स्टेबल है। एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 5,460 करोड़ का है। रिटर्न की बात करें पहले साल में दिया है 10.99% सीएजीआर से ग्रोथ हुआ है। पिछले 3 साल में 14.41% सीएजीआर से ग्रोथ हुआ है। पिछले 5 साल में 14.33% सीएजीआर से ग्रोथ हुआ है। एसेट एलोकेशन की बात करें तो इक्विटी में 53.78% है इनका, हैश इक्विटी में 18.63% का, कमोडिटीज में 11.90% का, और कैश इनके पास है 2.23%। तो इनका भी डाइवर्सिफिकेशन अच्छा खासा है। लोअर वॉल्टिलिटी और स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड प्रोटेक्शन ये इंडिकेट कर रहा है इनका डाइवर्सिफिकेशन। हमारा तीसरा है और लास्ट व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी एसेट फंड, डायनेमिक न्यूकमर मतलब नया है फंड। एयूएम की बात करें तो 5,562 करोड़ का है। रिटर्न्स की बात करें तो पिछले एक साल में 15.60% से रिटर्न दिए हैं। एसेट एलोकेशन देखें तो इन्होंने मोस्टली इन्वेस्ट किया है डेब्ट में 45.93%, इक्विटी में इनका निवेश है 35.98%, रियल एस्टेट में है 9.82% का। वाई चूज डायनेमिक स्ट्रेटजी विद हाई रियल एस्टेट एक्सपोजर, हु शुड इन्वेस्ट इन मल्टी एसेट फंड। कौन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए मल्टी एसेट फंड में? तो पैसिव इन्वेस्टर को, नो नीड टू टैप मार्केट, जिनके पास मार्केट के टाइम नहीं है, स्टेबिलिटी के लिए, लोअर वर्टिलिटी चाहते हैं, और साइकिल मतलब एक साइकिल दूसरी साइकिल वो कुछ नहीं चाहिए, और ये सुटेबल होती है रेगुलर विड्रॉल के लिए, मतलब एसडब्ल्यूपी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। जैसे एसआईपी होता है इसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, वैसे एसडब्ल्यूपी होता है जिसमें हम सिस्टमेटिक विड्रॉ करते हैं। फाइनल टेक अवे लें तो हाई रिटर्न के हिसाब से आईसीआई प्रूडेंशियल, लो रिस्क फोकस है एचडीएफसी,
और डायनेमिक और न्यू स्ट्रेटेजी जो ट्राई करना चाहते हैं तो व्हाइट ओक कैपिटल के साथ जा सकते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम हमें और आपको जब भी मौका मिले तो हम उन टॉपिक्स पर बात कर सके। धन्यवाद।